हाय फ्रेंड्स, आई एम वीरेंद्र कुमार। 22 क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे कि बुद्धि क्या है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, किसने इसका परीक्षण किया। तो देखिए, फ्रांसिस गाल्टन जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, उनके द्वारा 1885 ईस्वी में बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। यानी 1885 ईस्वी में ही इन्होंने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, यानी बुद्धि का नाम दिया। 1890 में कैटल ने सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। किसका? मानसिक परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कैटल ने। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया था 1905 में, जो कि किया था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। क्या नाम था उसका? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। और वो ये जो परीक्षण किया था वो किया था अल्फ्रेड बिने ने। तो अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 ईस्वी में किया। यानी कि उन्होंने सबसे पहले अपना बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया था बिने, जिसका नाम है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो उनके बाद उन्होंने मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पूछ लिया जाता है कि मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था अल्फ्रेड बिने के द्वारा। मानसिक आयु का सर्वप्रथम विचार 1904 में आया, लेकिन इसका प्रयोग कब किया गया था? 1908 में। सर्वप्रथम 1912 में स्टर्न व कोहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि सूत्र दिया गया। और बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? स्टर्न व कोहलमान के द्वारा। तो वो सूत्र क्या है? IQ बराबर IQ, यानी कि IQ बराबर MA/CA। MA यानी कि मेंटल एज अपॉन CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज, यानी मानसिक आयु। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। और IQ का हिंदी अर्थ होता है बुद्धि लब्धि। 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। किसने दिया था संशोधित सूत्र? टर्मन ने। और उसमें क्या किया था उन्होंने? 100 का गुणा कर दिया, यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100, MA/CA × 100। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि पहले भी परीक्षाओं में कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया है वो किसने दिया है, तो संशोधित सूत्र कौन सा आएगा? ये आएगा। और दिया किसने था? टर्मन ने। लेकिन जो बुद्धि लब्धि का प्रथम जो सूत्र दिया था वो दिया था स्टर्न व कोहलमान ने। यहाँ दोनों दो हैं। इसमें देखो MA/CA ये कि क्या है, ये संशोधित नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो यूज किया जाता है वो किया जाता है टर्मन का बुद्धि लब्धि सूत्र MA/CA × 100। अब देखिए, विविध कथन क्या क्या हैं इसके, किस किस वैज्ञानिक ने, किस किस मनोवैज्ञानिक ने इसके लिए अपनी परिभाषा दी हैं। पहले दिए थॉर्नडाइक ने कहा है पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। यानी कि बुद्धि क्या है? पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। क्या कहा है इन्होंने? कि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। दूसरे हैं बकिंगम ने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसकी योग्यता है? सीखने की योग्यता। स्पीयरमैन आते हैं। स्पीयरमैन ने कहा है कि विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। टर्मन ने कहा है कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। रॉस ने कहा है कि नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन या सामंजस्य ही क्या है? बुद्धि है। बिने ने कहा है कि निर्देशन लेने तथा कायम रखने तथा उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निर्णय लेने तथा आत्मचेतन की शांति है। बुद्धि क्या है? निर्देशन लेने या उसे कायम रखने, उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निर्णय लेने तथा आत्मचेतन की शक्ति है। और एक परिभाषा दी है वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने
की एक विधि है, की एक विधि है, क्या है, विधि है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। देखते हैं बुद्धि के प्रकार क्या क्या हैं कि देखिए सर्वप्रथम जो प्रकार बताए हैं वो बताए हैं गैरेट ने बुद्धि के प्रकारों में। अब बुद्धि के प्रकारों में गैरेट ने बताए हैं 3, बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब देखिए होती क्या क्या है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि यानी कि यह वह बुद्धि होती है, इसमें क्या है कि ये गामक या यांत्रिक बुद्धि, ये क्या है, गामक या यांत्रिक बुद्धि होती है। इसका संबंध यंत्रों और मशीनों संबंधी योग्यता से होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति एग्जाम्पल में इंजीनियर हैं, मैकेनिक हैं, कारीगर हैं, ये क्या है, मूर्त बुद्धि से संबंधित है। यानी कि इनका कार्य क्या होता है कि यंत्रों और मशीनों से ही कार्य करते हैं, यानी यंत्रों और मशीनों को का संचालन करने में ये निपुण होते हैं। दूसरी आती है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि यानी कि यह बुद्धि पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है। यह बुद्धि पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित होती है। जैसे कि जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि जिस व्यक्ति में होती है वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है। यानी कि ज्ञान का अर्जन करने में ही वह क्या है, विशेष रुचि लेता है। जैसे है चित्रकार है, साहित्यकार है, डॉक्टर है, वकील है आदि। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से संबंधित होती है। उच्च व्यक्तिगत व्यवहार, मिलनसार सामाजिक कार्यों में रुचि। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं, उच्च व्यक्तिगत व्यवहार रखते हैं, मिलनसार होते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं। जैसे मंत्री हैं, व्यवसायी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि। ये क्या है, सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति तो होते हैं। नेक्स्ट बताया है थॉर्नडाइक ने भी 3 बताए हैं। अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि यानी शब्द, अंग व प्रतीकों का अधिक प्रयोग। यह वे बुद्धि वाले होते हैं जो शब्दों, अंकों और प्रतीकों का प्रयोग अधिक करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित ये होते हैं। ये किससे संबंधित होते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। शिक्षण अधिगम समस्याओं को हल करने की योग्यता। ऐसे व्यक्तियों में शिक्षण अधिगम से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको हल करने की योग्यता होती है। दूसरी है सामाजिक बुद्धि। समाज में समायोजन की क्षमता रखने वाले होते हैं। नेक्स्ट आती है यांत्रिक या गत्यात्मक बुद्धि। इन्होंने तीसरा नाम क्या दिया है, यांत्रिक व गत्यात्मक बुद्धि। वस्तु या व्यवहार को समझने और उसके अनुरूप स्वीकारने में यांत्रिक बुद्धि का उपयोग किया जाता है। शारीरिक शिक्षा या शारीरिक क्रियाओं से संबंधित व्यक्तियों में गत्यात्मक बुद्धि पाई जाती है। इस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है। जैसे इसमें शिक्षक आ जाते हैं जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित होते हैं, वो दूसरे मैकेनिक हैं, इंजीनियर हैं, तकनीशियन हैं इत्यादि। ये किस में आ जाते हैं, सामाजिक या गत्यात्मक या यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट जो बताया है वो है स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग यह एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है। कौन से मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक था। इसके बुद्धि के प्रकारों को त्रितत्व सिद्धांत कहा जाता है। इसके जो सिद्धांत दिए थे उन्होंने क्या दिए थे, त्रितत्व सिद्धांत दिया था कि ये बुद्धि 3 तत्वों में कार्य करती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।